Hello students and welcome back to our YouTube channel. Today guys we are going to talk about the subject verb agreement. तो स्टूडेंट्स बेसिक आपको क्या समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है इसमें जो वीडियो आपने देख ली होंगी जो हमने कोर्स के दौरान हमने डिस्कस की हैं उनको अब हम प्रैक्टिस के थ्रू कि हमारे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड हम किस किस तरीके से उनके आंसर फाइंड आउट करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो होना चाहिए वो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे बच्चे, हु से। जब भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो आंसर होगा पार्ट ऑफ स्पीच में वो होगा सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, हुम से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब कभी भी हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट का जो आंसर होगा या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं हु की तो हु के जो रिप्लाई होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, हुम के रिप्लाई भी हमारी लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन व्हाट के रिप्लाई हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट काइंड ऑफ की तो याद रखना व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर होता है वो होता है एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ के आंसर क्या होते हैं, एडजेक्टिव। व्हेन, वेयर और हाउ, याद रखना इनके जो आंसर होते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्ब। ठीक है, तो इनके थ्रू ही हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच निकालना आता है, अगर बच्चे आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालना आता है तो आपकी इंग्लिश ग्रामर वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। कैसे, अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल बेसिक से समझना है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। याद रखना, फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं। अगर आपका नाउन यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो याद रखना सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है नाउन में एस और ईएस लगाने से, नाउन में एस और ईएस लगाने से बच्चे क्या बनता है, प्लूरल बनता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन नाउन में एस और ईएस हटाने से क्या बनता है, सिंगुलर नाउन बनता है। लेकिन याद रखना बच्चे वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया, मैंने क्या कहा बच्चे, एस या ईएस लगा दिया तो जो आपकी वर्ब बनेगी वो बनेगी सिंगुलर। लेकिन अगर आपने वर्ब में एस या ईएस को हटा दिया तो याद रखना वर्ब क्या बन जाएगी, प्लूरल। आपको सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने कभी ध्यान देना है तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वैसी ही वर्ब होगी। और इसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वन ऑफ द प्यूपिल्स इन अवर क्लास डैश ए कार, और आपके पास ऑप्शन है ऑन और ऑन्स। देखो ध्यान से समझना, वन ऑफ द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स मीन्स क्या होता है बच्चे, स्टूडेंट्स। क्या होता है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल्स बोलते हैं। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो समझना, वन हो गया हमारा सब्जेक्ट। वन कैसे सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑफ हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन हो गई तो प्यूपिल्स हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रेपोजिशन होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती, वो हमेशा अपने साथ क्या लेती है, एक ऑब्जेक्ट लेती है। प्यूपिल्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक इन प्रेपोजिशन आ गई है। अगर बच्चे ये प्रेपोजिशन है तो क्लास क्या बना, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, फिर अवर क्या बना, हमारा अवर बना पोजेसिव एडजेक्टिव। एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का आपको क्या निकालना है, एक एक सेंटेंस के अंदर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये तो सभी ऑब्जेक्ट बन गए, तो इधर वाले पार्ट में फिर सब्जेक्ट कौन बचेगा, वन। और हमें पता है वन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वर्ब में एस और एस लगाने से क्या बनता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन तो हो गया प्लूरल, सिंगुलर क्या होगा, ऑन्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वन ऑफ द प्यूपिल्स इन अवर क्लास ऑन्स ए कार।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द लॉइंस ऑफ द ईस्ट, द लॉइंस ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। देखो ध्यान से समझना, भी आपके पास ऑप्शन है इज और आर। मैंने आपको पढ़ाया है कि इज ए मार वाज वर बीइंग बीन, ये सभी हमारी क्या होती हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती हैं अगर इनके बाद कोई क्या आया हुआ हो, मेन वर्ब आया हुआ। लेकिन ये खुद भी क्या बन जाती है, मेन वर्ब। तो अभी हम समझते हैं यहाँ पे ये क्या बता रहा है। ठीक है, क्या हो गया बच्चे? क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इज होगा। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज, ऐसे देख के आपको यहाँ पे ऐसे नहीं देखना, लॉयंस है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, लोइंस हमारा प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर आएगा नहीं। बच्चे पूरा का पूरा जो सेट है, पूरा का पूरा द लॉइन ऑफ द ईस्ट, ये पूरा का पूरा ही एक नाम है बुक का, तो ये सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर है यहाँ पे ये चीज। अब यहाँ पे और चीजें समझते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती यहाँ पे इज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, आईएनजी फॉर्म आती। लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये आईएनजी फॉर्म आपकी मेन वर्ब नहीं है। कैसे समझना, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट ये बुक का नाम हो गया। ठीक है, इज है हमारी अकेले यार, ये तो लिंकिंग वर्ब। ठीक है, द लाइन्स ऑफ द बुक इज क्या है, एक बुक है। एन हो गया एडजेक्टिव। अब एन आई की वजह से, ई की वजह से, ई साउंड की वजह से यहाँ पे एन आया, वरना क्या होता, ए बुक होता। अब यहाँ पे जो बुक है ये क्या है आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर इज एम आर वाज वर लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। तो सब्जेक्ट ये है, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या आया, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करे एडजेक्टिव का तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माई फेवरेट डिश। हम देखो समझना हमें क्या क्लू दे रखा है, माई फेवरेट डिश। अगर ये एक डिश होती तो यहां पे क्या है, डिश लिखा होता। अगर एक से ज्यादा होती, यानी कस्टर्ड और एप्पल पाई दोनों अलग अलग होती, तो यहाँ पे क्या लिखा होता, यहाँ पे बच्चे डिशेज लिखा होता। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, डिश, यानी कि ये यूनिट की बात कर रहा है। यहाँ पे एप्पल पाई और कस्टर्ड दोनों के जुड़ने के बाद जब कोई एक तरीके की कोई डिश बनती है, वो उसकी क्या है, एक फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे ये यूनिट की तरह काम कर रही है। ठीक है, अब जब ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो ये क्या वर्ब रहेगी, इज रहेगी या आर रहेगी। सिंपल सी बात है, यूनिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इज रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, छोले और भटूरे मेरी फेवरेट डिश है, तो यहाँ पे छोले और भटूरे क्या हो गए, दोनों मिक्स एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं छोले और भटूरे मेरी फेवरेट डिशेज हैं, तो यहाँ पे छोले अलग है और भटूरे अलग हैं। तो इसी प्रकार अगर आपने यूनिट की तरह उनको लिखा तो वो क्या होगा, आपकी एक यूनिट बनेगी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर अलग अलग की तरह बात कर रहे हो तो आपका प्लूरल रहेगा। इसका क्लू कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिश लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे निकालोगे, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बन गया, इज हमारी लिंकिंग वर्ब बन गई। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो डिश क्या बन गया, हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गई। फेवरेट क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया। माई क्या बन गया, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर्स, ध्यान से समझना, 10 किलोमीटर्स क्या होता है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये प्लूरल वैल्यू है, लेकिन आगे मैंने क्या लिख रखा, ए लॉन्ग वे टू वॉक।
ठीक है, ए लॉन्ग वे टू वॉक। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है ये क्या है, एक लॉन्ग वे है चलने के लिए, काफी लंबा रास्ता है, ठीक है, मतलब पैदल चलने के लिए। अब ये एक यूनिट की तरह बता रखा है, ठीक है। अगर किलोमीटर को एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे इज और आर में से क्या आएगा बच्चे, इज आएगा, ना कि आर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्योंकि एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। मोहन और मोहन के साथ साथ सोहन भी क्या है, गिल्टी है। अब यहाँ पे समझना, मोहन तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, एज वेल एज, ये सभी हमारे क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगर बच्चे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो ये फिर सोहन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, वर्ब रहेगी। और मोहन सिंगुलर है तो यहाँ क्या रहेगा, वाज, ना कि वर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। ना तो जॉन और ना ही तुम प्रेजेंट हुए। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो नीदर होता है ये कितनों के लिए आता है, ये आता है दो के लिए, ठीक है, नीदर आता है दो के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था नीदर नोर, नीदर दो के लिए आता है, इसका जो जोड़ा बनता है वो कौन बनता है, वो नोर बनता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बनता है कि हम यहाँ पे जो वर्ब लिखेंगे वो जॉन के अकॉर्डिंग लिखेंगे या यू के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, अगर कभी नीदर का क्या मीनिंग है, ना तो तुम आए, ना तो जॉन आया और ना ही तुम आए। अब दो ऑप्शन हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम इसके थ्रू भी लिख लें या हम इसके थ्रू भी। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शनल होगी, आप इसके थ्रू भी लिख सकते हो, इसके थ्रू भी लिख सकते हो वर्ब, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप उसके थ्रू लिखो जो कि नजदीक सब्जेक्ट हो। ध्यान से समझना, अगर आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो कि आप जॉन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो और यू के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन उसी को मानेंगे जो किसके नजदीक हो, जो वर्ब के नजदीक हो। तो यहां से हमने एक रूल बनाया था, वो क्या, ईदर और नीदर नोर, इनके साथ ईदर और नीदर नोर, इनके साथ जो सब्जेक्ट हमारा नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे। अब नजदीक कौन है, यू है। अगर यू नजदीक है तो फिर यहां पे यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब। तो यहां पे हो गया वर्ब। नीदर जॉन नोर यू वर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इधर शोभा और आई, अब ये फिर से हो गया इधर और नीदर नोर वाला, या तो शोभा या मैं टू ब्लेम। अब यहां पे एक चीज समझना, और लिखा हुआ है, और किस में आता है, या तो ए या बी, ठीक है, ऐसे होता है। अगर ऐसी बात है तो जो नजदीक होगा इधर और नीदर नोर की तरह है, जो नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी। अब यहाँ पे आई लिखा हुआ है नजदीक, तो इसके अकॉर्डिंग फिर इज रहेगी या एम, एम रहेगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, एम। इधर शोभा और आई एम टू ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीदर ऑफ देम। अब देखो यहाँ पे जो नीदर है वो क्या काम कर रहा है, देखो समझना, नीदर यहाँ पे काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। ऊपर वाले में ईदर क्या काम कर रहा था, एडजेक्टिव के रूप में। उससे ऊपर वाले में नीदर क्या काम कर रहा था, एज एन एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा था। कौन सा एडजेक्टिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना, नीदर ईदर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर ये अकेले आए तो हमारे क्या बनते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ आए एज एन एडजेक्टिव के रूप में तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनते हैं। ऊपर वाले में एडजेक्टिव थे, लेकिन नीचे वाले में नीदर क्या है आपका, सब्जेक्ट के रूप में है, प्रोनाउन है। ऑफ हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो देम क्या बना, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का तो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हमें पता है कि हमेशा ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये कैसी वर्ब लेते हैं, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फिर नीदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसी वर्ब रहेगी, सिंगुलर रहेगी, वॉज, ना कि वर। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया वर। नीदर ऑफ देम वर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। काउंसिल है, मैंने आपको पढ़ाया था, कमेटी होगी, काउंसिल होगी, जूरी होगी। ये जूरी तो सिंगुलर में आएगा, काउंसिल होगी, शिप हो गई, ये कई होती है ना, पुलिस हो गई, जैसे ये क्या होते हैं, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। अगर ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे जेंट्री हो गई, ठीक है, कुलीन वर्ग हो गया, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, हैज नहीं, क्या आएगा बच्चे, हैव आएगा। द काउंसिल
हैव चूजन इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं, 2 and 2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेक आएगा या मेक्स आएगा। अब देखो, अगर हम बात करें किताबों की तो प्रचलित क्या है, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। ये अगर हम फैक्ट में लिखें तो ये हमें मेक्स लिखना पड़ेगा। 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी की किताब में देखेंगे तो एसएससी किताब क्या सही मानती है, वो मानती है मेक को सही। लेकिन हमारे प्रचलित कौन सा है, प्रचलित है मेक्स, लेकिन सही मेक भी है। एसएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेक भी सही है, और अगर हम बात करें प्रचलित कौन सा है तो यहाँ पे मेक सही है। ठीक है, 2 and 2 मेक्स 4 भी सही है, 2 and 2 मेक 4 भी सही है, दोनों आंसर सही है। लेकिन अगर हम बात करें तो एसएससी नीचे वाले को सही मानती है, लेकिन प्रचलित कौन सा है, 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो एक बार सबसे पहले आप स्टूडेंट्स इनको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, द कोस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स डैश राइजन। देखो समझना, यहाँ पे द कोस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन है। अगर बच्चे ऑफ प्रेपोजिशन हो गई तो ऑटोमेटिक फिर आर्टिकल्स क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती। अगर ये बात है तो आर्टिकल से पहले क्या लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है। हमें ये पता है जो दीज लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारा आपका क्या होता है, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं अगर ये नाउन से पहले आ जाए। अगर ऐसी बात है तो आर्टिकल से पहले क्या आया हुआ है, ये दीज, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है। ऑल हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे द कोस्ट फिर क्या बच गया, ये बच गया हमारा सब्जेक्ट। अब द कोस्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो ये कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर हैज आएगी। ठीक है, अच्छा हमें पता है हैज के बाद फिर क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और राइज, रोज, राइजन होगी हमारी थर्ड फॉर्म, और हैव हो गया कैंसल, और सही आंसर क्या हो गया हमारा, हैज। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा आपका, द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स हैज राइजन। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन क्या है बच्चे, प्रेपोजिशन है। अगर ये हमारी प्रेपोजिशन होगी तो कॉलेज क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया है तो इससे पहले अवर क्या हो गया हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर स्टूडेंट क्या बना हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो ऑल क्या बना, ऑल हमारा अभी हमने बात की वो क्या बन गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बेसिक ऑफ एडजेक्टिव हमने इन चीजों को सीख रखा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल वर्ब हमें अगर बनानी होती है तो वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ता है, वर्ब से एस और एस हटाना पड़ता है तो हमारी प्लूरल वर्ब बनती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, लर्न। तो यहाँ पे हो गया लर्न, और आंसर क्या बना, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्वालिटी की। तो क्वालिटी हो गया बच्चे हमारा सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो ऑफ हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन होगी तो मैंगोज क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी। अगर क्वालिटी सब्जेक्ट है तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वाज आएगा ना कि वर्ब। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया, तो सही आंसर हो गया हमारा वॉज। ठीक है, सही आंसर है द क्वालिटी ऑफ द मैंगो वाज नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ द मैंगो वाज नॉट गुड। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ईच ऑफ दीज मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑफ फिर से हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन होगी तो मिनरल्स क्या बना हमारा, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये क्या है बच्चे, नाउन है।
इससे पहले दीज क्या बना हमारा, दीज बन गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे फिर ईच क्या बना हमारा, ईच बन गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है हमारा, नाउन प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ये क्या होते हैं हमारे, सिंगुलर होते हैं। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, फिर सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ द मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, सही आंसर क्या होगा, इज। ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15, आयरन एज वेल एज कोल। देखो ध्यान से समझना, आयरन हमारा हो गया सब्जेक्ट, अब ये एज वेल एज हो गया। ठीक है, तो एज वेल एज हमारा क्या है, हमने डिस्कस किया था, ये है हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो कोल क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ऐसी बात है तो फिर सब्जेक्ट कौन बना, आयरन। और आयरन अगर सब्जेक्ट है तो हमें पता है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, इज सही होगा, ना कि आर। आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया, ये हो गया बच्चे इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। मैंने बात की थी आपको, नाउन के टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि जो न्यूज होती है ये हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में एस तो लगता है लेकिन वो कैसी वर्ब लेते हैं, वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहां पे क्या आएगा, इज, ना कि आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। द ग्रेट पोइट, अब देखो यहाँ पे कितने आर्टिकल हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में, कि जितने आर्टिकल होते हैं उतने ही इंसान की बात होती है। द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, यहाँ पे ड्रामेटिस्ट और पोइट दोनों कौन है, एक ही इंसान है, क्योंकि एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को मैं वीडियो में आपको समझा चुका हूं हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर एक ही यूनिट की बात है, जो इंसान है वही खुद भी पोइट भी रहा है और वो ड्रामेटिस्ट भी रहा है। अगर वो दोनों एक ही इंसान है तो यहाँ पे एंड लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा इज। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डेड। अब यहाँ पे ओरेटर और स्टेटमैन ये भी एक ही इंसान है। अगर एक ही इंसान है, एक आर्टिकल लगा हुआ तो एक ही इंसान है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, और यहाँ पे आर नहीं आएगा, तो सही आंसर होगा द ओरेटर एंड स्टेटमेंट। द ओरेटर एंड स्टेटमेंट इज डेड। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नीदर ऑफ द फिल्म, ध्यान से समझना, नीदर यहाँ पे क्या आया हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। एज ए सब्जेक्ट के रूप में ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर कितनों में आता है, दो में से कोई भी नहीं, यानी वैल्यू होगी जीरो। अब नीदर की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव होता है, दो के लिए आता है, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गए, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऑफ हो गई बच्चे हमारी क्या, प्रेपोजिशन। अगर ये हमारी प्रेपोजिशन है तो फिल्म्स क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि फिल्म्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नीदर के अकॉर्डिंग। नीदर ऑफ द फिल्म डैश गुड, इन दो फिल्म थी उनमें से कोई भी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे नीदर के अकॉर्डिंग फिर वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। आपका सही आंसर होगा वॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट देयर। अब देखो यहाँ पे समझना, विद क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन हो गई। अगर बच्चे ये प्रेपोजिशन है तो मिनिस्टर्स क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन गया, हिज क्या हो गई हमारी, पोजेसिव एडजेक्टिव। ऑल क्या बना हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर ऐसी बात है तो फिर सब्जेक्ट कौन बचा, द किंग। द किंग सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, यानी यहाँ पे आंसर आएगा वॉज। ठीक है, और वर होगा गलत। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक बार आप क्या कीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इन सभी के आंसर्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वाउंडेड। प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चे उस विलेज में क्या हुए, चोटिल हुए। वाउंडेड मीन्स होता है चोट लगना। अब देखो ध्यान से समझना,
यहाँ पे एक वर्ब, एक एवरी शब्द लिखा हुआ है, ये है क्या है हमारा, ये है हमारा डिटर्मिनर। अच्छा, ये डिटर्मिनर कौन सा है, ये हमारा ऐसा डिटर्मिनर है जो कि सिंगुलर मीनिंग कन्वे करता है, यानी कि ये यूनिट में बात कर रहा है, एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है वो हमारे क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या होते हैं हमारे सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ऐसी बात है तो ये पूरी यूनिट की बात कर रहे हैं, अगर ये यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। यहां तक बात क्लियर है, ये हमारा क्या बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ऐसी बात है, यहाँ पे इन क्या हो गई, हमारी प्रेपोजिशन हो गई। अगर ये प्रेपोजिशन होगी तो विलेज क्या बना, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ये पूरी की पूरी यूनिट हमारी क्या बनी, पूरी सब्जेक्ट बन गई। अगर ये सब्जेक्ट बन गई और ये सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा, ना कि वर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा every man women and child, every man women and child in the village was wounded। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, राइस एंड करी। अब देखो राइस भी अलग होता है, करी भी अलग होती है। देखते हैं, ये यूनिट की बात बता रहा है तो सिंगुलर होगा, लेकिन अलग अलग बात कर रहा है तो ये प्लूरल होगा। आगे प्रेडिकेट दे रखा है हिज फेवरेट फूड। अब यहाँ पे फूड तो यानी सिंगुलर है, यानी दोनों जब इकट्ठे मिलेंगे और उसके बाद जो वो डिश बनेगी, वो जो फूड बनेगा वो उसे पसंद है। राइस के साथ क्या, करी, यानी ये दोनों यूनिट में उसे पसंद है, अलग अलग नहीं पसंद है। अगर यहाँ पे उसे यूनिट में पसंद है तो ऑटोमेटिक ये क्या बनेगा, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। देखो, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या हो गई हमारी, अकेले है तो लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ही इज वन, वन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑफ क्या हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो लीडर्स क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या हो गया, हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आपको निकालना आना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं। अब देखो, ही इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर, ये उन लीडर्स में से है। व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, पूरी ये क्लोज, दैट डैश एवर लिव्ड। ठीक है, वो उन ग्रेट महान योद्धाओं में से, लीडर्स में से हैं जो अभी तक जिए हैं। ठीक है, उनमें से कौन है, ये एक वन है। लेकिन जो ये ग्रेट लीडर्स है, इनके लिए ही यहाँ पे ये पूरी क्लोज आई हुई है। व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स, दैट डैश एवर लिव्ड। अब यहाँ पे ये क्लोज के अंदर हम अगर ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा है दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा दैट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर कोई भी हु, whom, that, which, ये अगर दो काम करे, सब्जेक्ट बनने का और कंजंक्शन बनने का, तो सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे लीडर्स क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किस में पढ़ा रखा है हमने, एंटीसीडेंट हमने पढ़ा है प्रोनाउन के अंदर। अगर ये एंटीसीडेंट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, वर्ब रहेगी। अगर वर्ब रहेगी तो यहाँ क्या रहेगी, फिर लीडर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैज नहीं, क्या आएगा बच्चे, हैव आएगा। ठीक है, सही आंसर हो गया हैव। ही इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स, ये उन योद्धाओं में से है, उन लीडर्स में से है, दैट हैव एवर लिव्ड। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या जाएगी, एडजेक्टिवल क्लोज जाएगी, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। और यहाँ पे लीडर्स आपका एंटीसीडेंट है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब रहेगी हैव। ठीक है, और ये जो दैट है किसके लिए आया है, लीडर्स के लिए। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी नंबर ऑफ क्या हो रहा है, इन नंबर ऑफ जो होता है ये आपका ऐसा डिटरमिनर होता है जो क्या बताता है, सेवरल के बारे में बताता है। सेवरल मींस मैनी के बारे में बताता है। अगर हम ऐसे लिख दें या फिर सेवरल लिख दें या मैनी लिख दें, बात बराबर ही है। अब कहने का सिर्फ तरीका अलग है। ए नंबर ऑफ, तो ये सेवरल हो गया तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल डिटरमिनर है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, वाज नहीं वर आएगी। ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉट कॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द बॉय एंड द गर्ल। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर दो आर्टिकल आ रहे हो, और वैसे भी ये जेंडर कितने हैं, दो है तो अलग अलग होंगे। एक लड़का होगा तो लड़की नहीं हो सकती, और जो लड़की है वो लड़का नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी ये अलग अलग जेंडर हैं, अलग अलग इंसान हैं, और दो आर्टिकल आए हुए हैं। द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज, एक ही कॉलेज में जाते हैं। यहाँ पे अगर दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा गो।
द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। सही आंसर है द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे दोनों में क्या है, दो अलग अलग इंसान है, क्योंकि दोनों में दो अलग अलग आर्टिकल आए हुए हैं। अगर दो अलग अलग आर्टिकल आए हुए हैं और एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो दो इंसान है। अगर दो इंसान है तो यहाँ सिंगुलर नहीं, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, यानी हैव। ठीक है, द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन हैव अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे मैनी की बात करें तो ये काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि अकेले आया है। यहाँ पे ऑफ हो गई बच्चे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो स्टूडेंट बना ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है मैनी क्या होता है, ये तो हमेशा प्लूरल होता है, ये ज्यादा की बात करता है। तो अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव, हैज तो नहीं आएगा, प्लूरल आएगा हैव। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो सही आंसर क्या होगा, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे मैनी होता है वैसे ही मोस्ट होता है, ऑफ हमारी प्रेपोजिशन, अगर ये प्रेपोजिशन है तो स्टूडेंट बना ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो मोस्ट हमारा सब्जेक्ट बना, और इसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, तो वेस्ट आएगा, क्योंकि हमें पता है वर्ब के साथ एस और एस हटाने से कैसी वर्ब बनती है, प्लूरल वर्ब बनती है, और एस और एस लगाने से क्या बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए हमने लिखा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें पता है लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ये सभी प्लूरल डिटर्मिनर होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो अगर ये प्लूरल है तो इनके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या आएगा, हैज नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैव। A large number of workers have struck work. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। He and his friend, एक तो ही है और एक उसका दोस्त है। अगर दो की बात है तो कितने इंसान हो गए, दो हैं। एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड कंजंक्शन कौन सी होती है, एंड कंजंक्शन हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या काम करती है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती है। अगर ऐसी बात है तो ही सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड भी सब्जेक्ट है, और दोनों अलग अलग इंसान है, एक तो ही है और एक उसका दोस्त है, और दोनों आ गए हैं। अगर ये दो की बात कर रहा है तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप इन क्वेश्चनों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल एक फेवरेट बुक। देखो अगर हम अरेबियन नाइट्स की बात करें तो जैसे थ्री इडियट्स है, वो थ्री इडियट्स में किसकी बात हो रही है, तीन इंसानों की नहीं बात हो रही, वो क्या है, एक वो मतलब थ्री इडियट्स क्या है, एक मूवी का नाम है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे अरेबियन नाइट्स है, यहाँ नाइट्स की बात नहीं हो रही, ये एक्चुअल में एक पुस्तक का नाम है। और यहाँ पे एस देखकर हम क्या नहीं कर सकते, इसको प्लूरल नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि ये एक पुस्तक का नाम है, और ये कैसी है, एक सिंगल पुस्तक है। अगर ये सिंगल पुस्तक है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये कैसी बनेगी, ये सिंगुलर बनेगी। अच्छा सिंगुलर है, द अरेबियन नाइट डैश स्टिल ए ग्रेट फेवरेट बुक। जो अरेबियन नाइट्स की बुक है वो क्या है, आज के टाइम पे भी काफी फेवरेट बुक रही है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ इज आएगा या आर आएगा, यहाँ पे इज आएगा, सही आंसर होगा इज। ठीक है, द अरेबियन नाइट इज स्टिल ए ग्रेट फेवरेट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैंने बात की कॉन्सेप्ट में, हमने डिस्कस किया था मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इनके साथ हम क्या लिखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लिखते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या हो, मैथमेटिक्स का मीनिंग सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर, पॉलिटिक्स का मीनिंग सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर, लेकिन कैलकुलेशन की बात करें तो उस सिचुएशन में मैथमेटिक्स के साथ क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्जेक्ट की। अगर ये सब्जेक्ट की बात है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, इज आएगी, ना।
आर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मैथमेटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स हमारा सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अगर पॉलिटिक्स का मीनिंग आपके दांव पेच है, पॉलिटिक्स में जो हम दांव पेच खेलते हैं, ठीक है, राजनीति जो खेलते हैं वो प्लूरल होगा, लेकिन पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट है तो वो आपका सिंगुलर होगा। और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट के रूप में ही बात कर रहा है कि पॉलिटिक्स में उसका काफी इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, वॉज आएगा, ना कि वर। तो यहाँ पे आएगा पॉलिटिक्स वॉज हिज चीफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम दूसरा एक तरीके से और मान लें तो पॉलिटिक्स को अगर हम यहाँ पे एज ए दावपेच मान लें, ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर होती है उस तरीके से मान लें, तो उस सिचुएशन में यहाँ वर भी सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे क्लू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, वॉज लिख दिया। पॉलिटिक्स वाज हिज चीफ इंटरेस्ट, और एज ए सब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ पे वॉज लिख दिया। नेक्स्ट में बोलते हैं, नेक्स्ट है द कमेटी। मैंने बताया था कमेटी के साथ हो गया, काउंसिल के साथ हो गया, इन सभी के साथ हम क्या लिखते हैं, प्लूरल वर्ब लिखते हैं। तो प्लूरल हो गया, तो कमेटी के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हैव। तो यहाँ पे हैज नहीं, क्या रहेगा, हैव। द कमेटी हैव चूजन देयर चेयरमैन। ध्यान रखना कमेटी के साथ, पुलिस के साथ हमेशा कैसी वर्ब चलती है, इन सभी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 किलोमीटर्स डैश ए गुड डिस्टेंस। अगर यहाँ पे गुड डिस्टेंस की बात की जा रही है तो ये पूरी एक यूनिट की बात हो रही है। यूनिट में किलोमीटर्स एस देखकर प्लूरल नहीं करना, बात किसकी हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है। और 100 किलोमीटर क्या है, एक काफी अच्छा डिस्टेंस होता है। अगर ये यूनिट के रूप में आया हुआ है सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। यहाँ आर नहीं, क्या आएगा, इज आएगा, सही आंसर होगा इज। 100 किलोमीटर्स इज ए गुड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीना एंड नॉट यू डैश वॉन द प्राइज। वीना एंड नॉट यू, देखो मैंने आपको बताया था एंड नॉट हमारा किस में आता है, एज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज में आता है। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज में आ गया तो यू क्या बना, हमारा ऑब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि एंड नॉट क्या होता है, हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज में चला जाता है। अगर ये ऐसी बात है तो वीना क्या बना, हमारा सब्जेक्ट बना। वीना हमारा अगर सब्जेक्ट है तो ये कैसा सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी, ना कि हैव, क्योंकि हैज हमारी एक सिंगुलर वर्ब होती है। वीना एंड नॉट यू हैज वॉन द प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। देखो ध्यान से समझना, एज वेल एज फिर से हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। अगर ये हमारी प्रेपोजिशन हो गई तो हिज वाइफ क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद है एंड कंजंक्शन। एंड कौन सी कंजंक्शन है, एंड हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और आपको पता है जो हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करती है। अगर सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती है तो जैसे वाइफ ऑब्जेक्ट है तो हिज ब्रदर इन लॉ भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। हिज क्या बनेगा, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। अगर वाइफ और ब्रदर इन लॉ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मिस्टर ठाकुर क्या बनेगा, मिस्टर ठाकुर आपका सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इन तीनों को क्या पसंद है, गरम करी पसंद है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, सब्जेक्ट कौन बचा, केवल और केवल मिस्टर ठाकुर बचा। अगर मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, लाइक्स आएगा, ना कि लाइक। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिस्टर ठाकुर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 1000 रुपी डैश ए बिग सम। ए बिग सम से हमें ये पता चल रहा है कि यूनिट की बात कर रहा है। अगर ये यूनिट की बात कर रहा है तो 1000 रुपीज क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ इज सही है, ना कि आर। सही आंसर होगा ए 1000 रुपीज इज ए बिग सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच ऑफ हर रूम्स टू लेट। टू लेट का मीन्स होता है किराए के लिए खाली। ठीक है, मतलब किराए के लिए अवेलेबल होना, तो उसके लिए हम बोलते हैं टू लेट, जो आपको शॉप्स पे मिलता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ईच क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑफ हमारी क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। अगर ये प्रेपोजिशन है तो रूम्स क्या बना, हमारा
ऑब्जेक्ट बना। अगर ऑब्जेक्ट बना है तो हर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव का। अब यहाँ पे ईच क्या है, ईच अकेले आ रहा है तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। अगर ये प्रोनाउन हो गया तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर होता है तो इसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब क्या रहेगी, वर्ब यहाँ सिंगुलर रहेगी, इज रहेगी, ना कि आर। तो सही आंसर होगा ईच ऑफ हर रूम्स इज टू लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच डे एंड ईच आवर, देखो अगर कहीं पे आपको ईच एक बार मिले, दो बार मिले, तो ध्यान रखना वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव को डिनोट करता है। और हमेशा याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं, खुद को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग भी ये सिंगुलर रहते हैं। तो ईच डे एंड ईच आवर, अगर मैं ऐसे लिख दूं ईच डे एंड आवर, या ऐसे लिख दूं ईच डे एंड ईच आवर, तो दोनों ही सेंस में सिंगुलर रहेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, ब्रिंग्स आएगा, ना कि ब्रिंग। क्योंकि हमें पता है वर्ब के साथ एस और एस लगाने से क्या बनता है, आपकी सिंगुलर वर्ब बनती है। तो सही आंसर हो गया ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। तो नाउ स्टूडेंट्स एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप कीजिए, आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इनको हम कैसे आंसर फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द हॉर्स एंड कैरिज, देखो समझना, हॉर्स होता है घोड़ा और कैरिज होता है वो जो पीछे लगा होता है उसका, ठीक है, मतलब टांगा टाइप में जो पीछे होता है बैठने के लिए जगह। द हॉर्स एंड कैरिज डैश एट द डोर। अब देखो ध्यान से समझना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हॉर्स एंड कैरिज की जो डोर के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा, यानी तांगे की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर है। इसको ऐसे समझना, मान लो मैं मार्केट गया, मार्केट में जाने के बाद मैंने क्या किया, एक घोड़ा खरीदा, लेकिन तांगा जो था वो महंगा मिल रहा था, ठीक है। अब तांगा जो कंप्लीट सेट है वो महंगा मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, एक अपने दोस्त से घोड़ा खरीद लिया, ठीक है, वो सस्ता पड़ा मुझे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, गाड़ी खरीद ली जो घोड़े के पीछे लगी होती है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, उसको अलग से खरीद लिया। दोनों को यूनिट बना दिया, यूनिट बना के मैंने उन्हें एक यूनिट बना दिया। अगर एक यूनिट की बात करूंगा तो वो सिंगुलर है, वो तांगा बन गया। लेकिन अलग अलग मैं बात करूं कि तो मैंने कितनी चीजें परचेज की हैं, मैंने दो चीजें परचेज की हैं, घोड़ा और वो उसके साथ लगने वाली वो गाड़ी। अगर वो अलग अलग परचेजेस की बात करूं तो वो अलग अलग है, यानी वो प्लूरल है। लेकिन उन दोनों को जोड़ करके मैंने एक यूनिट बना दी, तो वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है द हॉर्स एंड द कैरिज, ये एक यूनिट की बात हो रही है, यानी कि तांगे की बात हो रही है। और अगर हम तांगे की बात करें तो ये क्या है, सिंगुलर है। इसको ऐसे समझना, अगर हमने एक गाड़ी खरीदी, कार, तो वो सिंगुलर है। लेकिन अगर हमने उसके कुछ पार्ट्स खरीदे, मान लो 4 टायर हैं, 4 अलग अलग हमने उसके टायर खरीदे एमआरएफ के, तो वहां पे वो जो टायर्स हैं वो क्या हैं, प्लूरल हैं। यानी पार्ट्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन जो पूरी एक यूनिट होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे ये जो घोड़ा गाड़ी है, ये तांगा जो है, ये क्या है, सिंगुलर है। अगर बच्चे ये सिंगुलर है तो यहाँ इज सही है, आर गलत है। तो सही आंसर होगा द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम टू सी मी, जो बेनिफैक्टर है, जो कि मेरा दोस्त भी है, मुझसे मिलने के लिए आया है। अब देखो एक चीज समझना, ये जो माई होता है, मैंने आपको बताया है, जो माई होता है बराबर होता है किसके, दा के। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लिखते हैं, द आर्टिकल लिखते हैं। अगर आपने द आर्टिकल लिख दिया, द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो यहाँ पे दा के साथ, मतलब बेस्ट के साथ आपको दा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें दा लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने दा की जगह क्या लिख दिया, माई लिख दिया, या कोई पॉजेसिव केस लिख दिया, तो उस सिचुएशन में आपको दा हटाना पड़ेगा। क्योंकि क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि माई भी 100% शो करता है और दा भी 100% शो
शो करता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी कोर्स में बता चुका हूं। तो अब यहाँ पे जो माई है ये एक यूनिट की बात कर रहा है, यानी एक आर्टिकल में दा मान सकता हूं। जो मेरा दोस्त है और जिसने मेरा भला किया है, दोनों एक ही इंसान है। अगर एक ही इंसान है और दोनों मुझसे मिलने, मतलब एक ही इंसान है जो मुझसे मिलने आया है, तो यहाँ हैज सही है गलत है, क्योंकि माई फ्रेंड है वही मेरा बेनिफैक्टर भी है। ठीक है, दोनों एक ही इंसान है, इसलिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, हैज आएगा, हैज। ठीक है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट चलते हैं, द हाउस। द हाउस हो गया बच्चे हमारा सब्जेक्ट, विद हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये हमारी प्रेपोजिशन है तो कंटेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इट्स क्या बन गया हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। आगे बढ़ते हैं, द हाउस है, अगर हमने द हाउस की बात की है और अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और विद इट कंटेंट्स क्या हो गया हमारा, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया विद प्रेपोजिशन का। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो, और हाउस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या रहेगी, वाज रहेगी, ना कि वर। तो सही आंसर होगा वॉज। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगेंस्ट क्या है आपकी प्रेपोजिशन है, फायर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। बात करें वाज की, वाज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। अगर बच्चे ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है तो इसको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इंश्योर्ड क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या काम करती है, एडजेक्टिव बनने का भी काम करती है। कब करती है, जब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एडजेक्टिव बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं बच्चे, पास्ट पार्टिसिपल। कोर्स के अंदर हमने पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड पूरी वीडियो की वीडियो डाली हुई है डिटेल में भी। तो यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, एवरीबडी। एवरीबडी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। ठीक है, नथिंग, ये हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जिसमें हम मेल या फीमेल को नहीं पहचान पाते। अगर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या वर्ब रहेगी, वॉज रहेगी, ना कि वर। ठीक है, एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द पिकनिक। वॉज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो उसके बाद क्या आती, मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी आती, लेकिन यहाँ पे ये हैप्पी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी अगर किसी लड़के का नाम है तो वो नाउन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहा है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ये क्या है, इसके अंदर डिग्री है, तो यहाँ पे ये क्या है बच्चे, एडजेक्टिव है। और हमें पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बन सकता है, तो ये सही है। एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ वाज आ चुका है। एट हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो पिकनिक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हमें पता है प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ईदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है तो जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ईदर हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑफ हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ट्विंस बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ईदर आपका सब्जेक्ट है और हमें पता है ईदर क्या होता है हमारा, ईदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यूनिट एक की बात करता है, यानी एक एक करके बात करता है, सिंगुलर की बात करता है। अगर सिंगुलर की बात करता है, यही सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इज आएगी, यानी सही आंसर होगा इज, आर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो मैंने आपसे पहले ही बताया था, जैसे हो गया ज्यूरी, जैसे हो गया हमारा फैमिली। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, अगर ये यूनिट की बात करें, अगर बच्चे ये यूनिट में है तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इनमें लड़ाई हो जाए, तो ये कैसी वर्ब लेंगे, ये प्लूरल वर्ब लेंगे। कहने का मतलब है अगर इनमें डिवीजन हो जाए, इनकी बातों में मतभेद हो, दोनों अलग अलग डिसीजन पे काम कर रहे हो, तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ज्यूरी है वो क्या है, डिवाइडेड है अपनी राय पे। अगर ये अलग अलग डिवाइडेड है तो यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। वाज गलत है, वर आएगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ द स्टोरी दैट डैश वर्थ रीडिंग।
केवल यही एकमात्र ऐसी स्टोरी है जो क्या है, पढ़ने लायक है। अगर बच्चे हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो वन हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ऑफ हो गई हमारी प्रेपोजिशन। स्टोरीज क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया। दैट यहाँ पे क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे एक वर्ब आएगी और यहाँ पे लिखा हुआ वर्थ रीडिंग, ये आपका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, ओनली को हटा देते, दिस इज द वन ऑफ द स्टोरीज, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज, तो आपका ये एडजेक्टिवल क्लोज चला जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे ओनली लिख दिया है, और ओनली लिखने से केवल और केवल किस की बात हो रही है, ओनली दिस वन। ओनली दिस वन मतलब यही जो है, दिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वन। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। सब्जेक्ट मींस दिस, मतलब ये कोई पुस्तक है। अब यहाँ पे ओनली लिखने की वजह से बात किसकी हो रही है, केवल और केवल इस पुस्तक की। अगर सिर्फ और सिर्फ इस दिस पुस्तक की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे जो दैट है ये किसको डिनोट कर रहा है, ओनली वन को डिनोट कर रहा है। अगर यही केवल एकमात्र पढ़ने लायक बुक है तो ये बुक जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ध्यान रखना, इससे पहले एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। अगर यहाँ ओनली नहीं होता तो हम किसकी बात करते, दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द स्टोरी, ये कई स्टोरीज में से एक ऐसी स्टोरी है। ठीक है, तब हम बात कर रहे थे कौन सी स्टोरी, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, दैट उस सिचुएशन में यहाँ आ जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली लिख दिया। ओनली लिखने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हम केवल और केवल इस स्टोरी की बात कर रहे हैं जो केवल एक है। अगर एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इज सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2/3 ऑफ द टाउन, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑफ प्रेपोजिशन होती है, और जो प्रेपोजिशन होती है इसके बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। हमने ये भी डिस्कस किया था जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है क्या बताती है, अ पार्ट बताती है, एक हिस्सा बताती है। अगर ये हिस्सा बताती है तो एक चीज समझना, कॉन्सेप्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने यहाँ पे लिखा 4, इनमें से हाफ कौन सा है, हमें पता है 2 किसका हाफ है, 4 का हाफ है। 4 किसका हाफ है, 8 का हाफ है। तो ये सारे क्या होते हैं, हाफ होते ही हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2.5 लिख दिया तो ये किसका हाफ है, ये 5 का हाफ है। तो यानी हर चीज क्या है, हाफ है। तो इसको हम हिस्सा निकालने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम कुछ यूनिट में से कुछ निकालते हैं तो जिसमें से भी कुछ निकालेंगे वो जैसा होगा उसमें से वही निकलेगा। जैसे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आटे की बोरी में से क्या निकलेगा, आटा, और जैसे आटे की बोरी में से निकलेगा या खड़ की बोरी में से खड़ी निकलेगा। ऐसे ही टाउन की जो बोरी है, यानी जो टाउन है, इसमें से अगर 1/3 भी निकलेगा, तो अगर ये टाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। चाहे आप 2/3 निकालो, 1/3 निकालो। अगर यहाँ पे ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा। अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या रहेगा, इज रहेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नेक्स्ट है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर। देखो ध्यान से समझना, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट एक फ्रेज होती है, इसका मीनिंग होता है ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कहने का मतलब है जब हम बात करते हैं ब्रीफ में, अगर हम बात करें ब्रीफ की, ठीक है, संक्षिप्त की, तो उसको हम बोलते हैं द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे द लॉन्ग एंड द शॉर्ट यूनिट है, एक सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है। अगर ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है तो द मैटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा द लॉन्ग एंड द शॉर्ट तो ये तो सिंगुलर यूनिट है। अगर ये सिंगुलर यूनिट है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, यहाँ पे होगा सही इज, और आर होगा हमारा गलत। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ए लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन अवर क्लास। अब देखो यहाँ पे ए लिस्ट है, ए लिस्ट लिखा हुआ है, इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद बॉयज क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। वीक क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। कौन सी एडजेक्टिव बन गया, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, इन हो गया हमारा प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो क्लास बन गई हमारा ऑब्जेक्ट। अवर क्या बना, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो बात हो रही है लिस्ट की। और लिस्ट में पता है ए लिस्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। हैज और हैव में से क्या आएगा बच्चे, हैज आएगा, यानी हैव गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कुछ और भी वर्ड्स हैं जो
डिस्कस के लिए रह गए हैं। कॉन्सेप्ट आपको पहले वीडियो वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। साथ के साथ मैं भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस सेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।